हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी का जो एग्ज़ाम होता है पीसीएस का, जुडिशियल सर्विस का। उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उस एग्ज़ाम में क्या क्या लेवल आते हैं और साथ में हमारी उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। वो अलग बात है कि इसकी जो आपकी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए भी हमको टाइम चाहिए कि हम तैयारी कर पाएँ। इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने तो आपके पास उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कवर कैसे करना है। ओके, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं नॉर्मली जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जुडिशरी की, उसी तरह जो आपका यूपी का एग्ज़ाम है इसके भी 3 लेवल होते हैं, प्री, मेंस और आपका इंटरव्यू। तो स्टार्टिंग हम करते हैं प्री से, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स कहते हैं। ओके, प्रीलिम्स आपका जो इस एग्ज़ाम का ये सिंपल आपका क्वालिफाई मार्क्स का है। ओके, ये सिंपल आपका क्वालिफाई कराएगा, आपको इस बात को याद रखना। मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। मेंस प्लस इंटरव्यू इसके जो मार्क्स है जो फाइनल आपकी लिस्ट आती है उसमें जुड़ते हैं, प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ओके, अब देखिए प्री की बात करते हैं। प्री में पहली बात आपका जी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है जी। इसमें आपको 2 पेपर्स आएंगे और साथ में आपका 1/3 मार्क्स मीन आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, अब देखते हैं पेपर 1 और 2 कैसे होगा। देखिए, मॉर्निंग में 9:30 के आसपास होता है, ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। उसी तरह ही आपका जो सेकंड पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन दोनों में आते हैं। ओके, अगर बात करते हैं इसकी आपका जीके का पोर्शन, जीके में 150 मार्क्स एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। दूसरी तरफ आपका लॉ की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो मतलब कहने की बात है लगभग टोटल कहेंगे 450 मार्क्स का आपका प्री होगा और फाइनली इसी मार्क्स में से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। ओके, जो मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आपका हमारा जो 2018 का एडवर्टाइजमेंट है आपका जुडिशल सर्विस का, उसी के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब समझिए हमारा जो प्रीलिम्स है उसमें जीके का सिलेबस कैसा है, इसमें क्या कवर करना होता है। देखिए, आप नॉर्मली जो पोर्शन आता है जिसमें हम जीएस की बात करते हैं, हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, इसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं आएगी। उसी तरह से इंडियन कल्चर है, ओके, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, ओके, इस पे से क्वेश्चन आते हैं। हम इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्ली आपको बताया जाएगा कि आपने इसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करनी है। मैं फिलहाल आपको बस बता रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, ओके, करंट नेशनल इशू 1 ईयर के आप जो करंट नेशनल इशू है ये आपने करने हैं। इसके अलावा टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस, जो समाज में चल रहा है, जो भी बदलाव आ रहे हैं, ठीक है जी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, करंट अफेयर देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ में है उसको देखना होता है। साइंस एंड टेक, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन एंड स्पेस, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमारे प्रीलिम्स के जीके पे। और दूसरी तरफ है हमारा लॉ में हमारे देखिए आपके सामने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट इंटरनेशनल अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टॉपिक है जो आपने प्रीलिम्स के हिसाब से करने हैं। देखिए, अब बात करते हैं मेंस की। अगर मेंस की मैं बात करूँ तो मेंस के मार्क्स प्लस मेंस और प्लस आपका इंटरव्यू, इसके हिसाब से इन दोनों के मार्क्स जोड़ के आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो तैयार होती है। देखिएगा 200 200 200 ये टोटल आपका इसमें 5 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ भी हमारा जो जीके पोर्शन है वो यहाँ पे आता है, ठीक है जी, जो हमारा 200 मार्क्स कैरी करेगा। इसके अलावा दूसरा जो हमारा आता है वो आता है लैंग्वेज भी 200 मार्क्स कैरी करेगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने इसमें लगभग 170 के आसपास मार्क्स भी लिए हैं। अगर मैं बात करता हूँ 2018 का, मुझे याद नहीं है उनका नाम क्या था, जिन्होंने सेकंड रैंक ली थी,
उनके जो मार्क्स थे लैंग्वेज 170 के आसपास थे। ओके, अब जीके की बात करते हैं। जीके ये सब्जेक्ट है काफ़ी यू कैन से ब्रॉड है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अगर आपके 110 के आसपास में मार्क्स आते हैं वो तो मैं उसको सही मानूंगा। तो ये लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, ओके, ये भी आपको 200 के मार्क्स आएंगे। तो टोटल देखेंगे, टोटल 1000 का आपका ये आपका बन जाएगा। और प्लस 100 मार्क्स का क्या होता है आपका इंटरव्यू, मतलब 1100 मार्क्स का आपका मेंस प्लस इंटरव्यू बन जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ओके, अब समझिएगा, अब यहाँ पे एक बात देखना। अब स्टूडेंट सर कहते हैं कि हम इसकी जो तैयारी है यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें, तो हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। समझिएगा, जब भी आप तैयारी करते हैं सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम का सिलेबस इसको देखिए, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है जी, जो 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके हिसाब से है। ओके, जो इस बार का आएगा, जो भी आएगा उसका सिलेबस है, उसका आप प्रिंट निकाल के रख लीजिए, प्री और मेंस, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात क्या है, उसमें से टॉपिक देखिए जो टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जीके का टॉपिक बताया है ना, प्री के हिसाब से, और साथ में आपको लॉ का टॉपिक बताया। तो उन टॉपिक को पकड़िए और उसको आप कवर कीजिए, नंबर 2। अब आते हैं नंबर 3। देखिए, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, अब मुद्दे की बात है कि कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब मुझे कैसे समझ आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप लगाए हमारे मॉक टेस्ट। क्या लगाने, मॉक टेस्ट कहीं से भी लगा सकते हैं, अगर आप हमसे परचेज करना चाहें हमसे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने का मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट लगाया नंबर आए, उस मॉक टेस्ट को आप बकायदा उसको एनालिसिस कीजिए। क्या कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ओके, और फाइनली और साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी देखिएगा, वो आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा बेहतर आइडिया दे देते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो इन चीज़ों का आपने तैयारी करनी है, जो ध्यान रखना है जब आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करें। और साथ में जो भी हमारी अप्रोच होगी याद रखना, प्री प्लस मीन्स प्लस इंटरव्यू। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर अभी यूपी का जो एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। देखिए बात सुनिए, जब भी एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम आने के बाद कितना टाइम आपके पास रहेगा, और आप जा रखिए कि हमको यहाँ पे जीके भी कवर करनी है। ओके, और साथ में जीके एक समंदर की तरह है, उसमें तो हमें प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में आपकी बाकायदा रिटन प्रैक्टिस भी होनी अनिवार्य है। ओके, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी इसी के हिसाब से करिए, ये तीनों चीज़ें साथ साथ में चलती रहें। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ पे आते हैं, प्री और हम जो आपका फाइनल कट ऑफ दोनों की बात करेंगे। ये नॉर्मली क्या होता है, ये मिनिमम कट ऑफ होता है, ये मिनिमम आपको लेना ही होता है। 30% फॉर SC ST एंड अदर कैटेगरी 40% होता है अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ओके, अब समझिएगा, अब हम बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने जो कट ऑफ दिया गया है ये 2018 के हिसाब से, किसके हिसाब से, 2018 के हिसाब से। देखो 2018 के हिसाब से ये कैटेगरी वाइज है। देखिए मैंने बताया था ना आपको, टोटल जो पेपर था 450 मार्क्स का था, 450 का। ओके, तो मतलब जनरल में जिसने 208 लिए उसने भी एग्ज़ाम क्रैक किए, ओबीसी में 189, एससी में ये मिनिमम बता रहा हूँ 135, एसटी में 135 और डीएफएफ में 180 और फीमेल कैंडिडेट में 203 मार्क्स। ओके, ये उन बच्चों के मार्क्स हैं जिन्होंने 450 में से मार्क्स लिए और बाकायदा ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको बता रहा है प्री में। अब आते हैं मेंस के ऊपर, सॉरी अपना जो फाइनल कट ऑफ है, तो फाइनल ये 1100 में से है क्योंकि प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो जिन्होंने 560 मार्क्स लिए जनरल में उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, और ओबीसी में 503, एससी में 475, एसटी में 352 और डीएफएफ में आपको 465 और फीमेल कैंडिडेट का एज पर देयर कैटेगरी जो बनता है उनका वैसे उनका लिस्ट में नंबर आया होगा। ओके, अब मुद्दे की बात है, 1100 में से मुझे अगर मान लीजिए अगर एग्ज़ाम आता है तो मैं कह सकता हूँ कि 600 के मार्क्स अगर आप लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल आसपास रहेंगे।
तो एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसे बनाइए कि हाँ मैं यहाँ से मुझे मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं क्या एडवाइस देना चाहूँगा। देखो मैं कहना चाहूँगा आप जो जी की पोर्शन है इस पर अपना फोकस बनाइए, इसको ध्यान में रखिए। नॉर्मली क्या होता है बच्चे इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं। लॉ के सब्जेक्ट हैं, बाकायदा आप उसके स्टूडेंट रहे हैं, ओके, आपने अपनी जो अपने लॉ की स्टडी की उसमें वो सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं बच्चे इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा मानना है आप इस सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका मेंस में ये आपका 200 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, तो समझिएगा। अब इसमें अब देखिए जो मेंस में जो क्वेश्चन भी आए हैं, क्वेश्चन बड़े इजी आए हैं, कुछ खास बड़े नहीं आए। जैसे क्वेश्चन क्या दिए जाते हैं आपको, कोई हिस्ट्री में किसी पर्सनैलिटी का नाम दे देंगे। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में 40 शब्दों में इनका आंसर बताइए। तो बता सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक किससे बिलोंग करते थे, गर्म दल से बिलोंग करते थे, एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, उन्होंने कुछ वीकली न्यूज़पेपर है उसको स्टार्ट किया। ओके, होम रूल लीग मूवमेंट है उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो इंडियन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नॉर्मली आप इस प्रकार से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ओके, साथ में बात करते हैं ज्योग्राफी पे। देखो ज्योग्राफी में हम दोनों की बात करेंगे, प्रीलिम्स की भी मेंस में। इन दोनों में क्वेश्चन हमारे कैसे देखे गए हैं। देखो बात सुनो, नॉर्मली जो पहली बात है आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे फैक्ट बेस होंगे। क्या होंगे? फैक्ट के हिसाब से होंगे। और साथ में आपने इंडियन ज्योग्राफी है इसी पे फोकस करना है, को इसी पे क्वेश्चन देखे गए हैं। ओके, और साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे सामने में जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो वहाँ पे आपके यूपी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए वो यहाँ बता देता हूँ। रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन देखे गए हैं, रिवर्स के ऊपर, और साथ में और मिनरल्स। ओके, जैसे कि यू कैन से क्रॉप। ओके, पूछा जाता है कि बकायदा ये और है, ये और कहाँ पाई जाती है, ये बकायदा क्रॉप है, एक क्रॉप सबसे ज़्यादा किस राज्य से होती है। तो इस प्रकार के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपका ज्योग्राफी से आपके देखे गए। ओके, साथ में करंट नेशनल इशू है। ओके, जैसे कि अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में एक क्वेश्चन आया था, बोला गया था त्रिनेत्रा। ओके, तो मेंस में क्वेश्चन है त्रिनेत्रा, तो उसके बारे में अपने को बताना होता है। तो ये तभी लिख पाएंगे जब इसके बारे में जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो करंट अफेयर है वो पढ़ना जरूरी है। ये टॉपिक आपका यहाँ पे स्पेस एंड साइंस से भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। ओके, साथ में इंडिया और वर्ल्ड में जो भी कुछ न्यूज़ में चल रहा है, अभी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ओमिक्रॉन है ना, कोविड-19 का न्यू वेरिएंट आया है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे गए हैं। अगर बाकायदा आप चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप क्या करिए, आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको गो थ्रू हो जाइए। हम क्या करते हैं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडीज़ का, इस स्टडीज़ में मैं आपको 2018 का जो पेपर है प्री और साथ में मेंस दोनों में डाल देता हूँ। आप उन दोनों पेपर को देख लेना एक बार। ओके, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। ओके, मैं एक बात बोलूँ, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं यूपीएससी में टफ क्वेश्चन आते हैं है ना, ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में जो आपका जुडिशरी एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे नहीं देखे जाते। नॉर्मल क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। ओके, एवरेज क्वेश्चन है जिसको आप अगर आराम से इसको पढ़ते हैं, अगर अपने समय रखते हैं तो आप आराम से अपने रिटन एग्ज़ाम में आप उसको कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं। तो इसीलिए मेरी आपको एडवाइस है कि खासकर इस पोर्शन को इग्नोर मत कीजिए। और साथ में एक बात और है, आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो आप कहते हैं ना उसको कमांड जल्दी नहीं आएगी, ये टाइम मांगता है। ओके, तो इसके लिए आपके पास इनफ टाइम है, ताकि ऐसा ना हो कि कल आपका यूपी का नोटिफिकेशन आए और आपके पास पर्याप्त समय ना हो और बाद में फिर आपको हो काश मैं इसकी तैयारी कर लेता या कर लेती। ओके, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। और बाकी कह चुके हैं कि मानते हैं
कि प्रॉब्लम्स तो आपको आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको एनालिसिस कीजिए और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। देखो अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आपने भी इसकी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है। ओके जी, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो होगी। ओके, और साथ में आप अगर बाकायदा कोई मुश्किल आती है तो आपको नंबर स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिया होगा, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपका यूपी के जो एग्ज़ाम है, जो आपका जुडिशल का है, और भी कोई डाउट हो, कोई मुश्किल हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।